मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड, मैथ्स पेपर थर्ड, संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। इससे पहले हम न्यूटन ग्रोगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। हम इसका अन्य रूप यानी एनोदर फॉर्म क्या होगी वो निकालना चाहेंगे, क्योंकि न्यूटन ग्रोगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र पी एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस डेल एफ ए अपॉन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस डेल टू एफ ए अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस डेल क्यूब एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन एच क्यूब इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस डेल की पावर n एफ ए अपॉन फैक्टर n अपॉन एच की पावर n इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच डॉट डॉट एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1 इंटू एच। ये है इस सूत्र में u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच रखने पर तो यहाँ क्या होगा, देखो आप x माइनस ए इंटू यू इंटू एच इम्प्लाइज यहाँ से क्या है कि हम x इक्वल टू ए प्लस एच यू या यू एच है ना, ये निकाल लिया। इसको हम क्या है इसके अंदर रखेंगे, तो इसके अंदर रखने पर उसका जो नया रूप है ना वो ये हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि पी एन एक्स है या एफ एक्स है, तो x की जगह तो क्या आ जाएगा a प्लस एच यू, वो हम यहाँ रखेंगे तो पी एन एक्स की जगह a प्लस एच यू इक्वल टू एफ ए प्लस एच यू इक्वल टू एफ ए प्लस फिर देखिए वहाँ पर क्या कि x माइनस ए है, तो वहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इसके अनुसार ये यू एच है ना वो हम यहाँ उसकी जगह रख देंगे इंटू डेल एफ ए अपॉन एच, ऐसा कैसा प्लस फिर यहाँ पर क्या वो एच यू आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले में एच यू माइनस एच इंटू डेल टू एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर है ही, प्लस फिर देखो एच यू आ जाएगा उसमें एच यू माइनस एच फिर एच यू माइनस 2h, क्योंकि एक्स माइनस ए की जगह तो हम ए की जगह तो हम एच यू है ना वो रख देंगे इंटू डेल क्यूब एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन एच क्यूब है ना प्लस डॉट डॉट इक्वल टू एच यू माइनस एच यू माइनस 2h डॉट डॉट एच यू माइनस एन माइनस 1 इंटू एच डेल की पावर एन एफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू एच की पावर एन, या एफ ए प्लस एच यू इक्वल टू वहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा कि ये एफ ए प्लस यहाँ पर देखो इस एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो यू डेल एफ ए आ जाएगा, प्लस फिर इनमें देखो ये एच एक एच यहाँ से ये एच यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इनमें एच कॉमन निकल के एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर u इंटू यू माइनस 1 इंटू डेल टू एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 बचेगा। उसके बाद में प्लस फिर नेक्स्ट में क्या देखो इसमें से h इन दोनों में से h और एक h से, तो ये कॉमन लेंगे तो ये एच क्यूब बन गया, उस एच क्यूब से ये एच क्यूब है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा प्लस u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 डेल क्यूब एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। उसके बाद में फिर देखो लास्ट में जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि हम जब इसके अंदर रखेंगे ना, यहाँ पर देखो ये एच माइनस है ये यहाँ तो वाली एच कॉमन लेंगे तो एच की पावर एन जो है ना वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बच जाएगा u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 डॉट डॉट यू माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा अपॉन फैक्टर एन और ये डेल की पावर एन एफ ए। इसको क्या हमने एक नंबर कहा, या हम इसको एफ ए प्लस एच यू इक्वल टू क्या है एफ ए प्लस
या हम देखो जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसके अनुसार जैसे u है तो उसको u की पावर फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, डेल एफ है ये ऐसा कैसा, प्लस फिर देखो ये u इंटू यू माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं u की पावर फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2f है, प्लस ऐसे इसको है ना u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2, इसको u अपॉन u की पावर फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ है, प्लस डॉट डॉट इसको है ना हम क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन फैक्टोरियल n है, ये u की पावर फैक्टोरियल n डेल की पावर n f है ना, इसको हमने क्या 2 नंबर कहा, ठीक है। उसके बाद में जहाँ पर u की पावर फैक्टोरियल n एक क्रम गुणित फलन वाला है, इक्वल टू क्या होता है u माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 डॉट डॉट u माइनस n प्लस 1, इसको 3 नंबर कहा हमने। अब हम क्या करते हैं कि जो समीकरण जो फर्स्ट है उसमें h इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 0 अगर रखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि x है ना वो क्या हो जाएगा u हो जाएगा, तो उसके जो मान हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे 0 1 2 डॉट डॉट n होंगे, तब पी एन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस एक्स डेल f0 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2 f0 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x डेल क्यूब f0 प्लस डॉट डॉट x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डॉट डॉट x माइनस n प्लस 1 डेल की पावर n f0, ये उसमें बन जाएगा। या पी एन एक्स इक्वल टू क्या है कि f0 x जो है इसको अपना x1 लिख सकते हैं, डेल f0 ऐसा कैसा है, प्लस ये प्लस है, फिर यहाँ पे देखो ये x इंटू एक्स माइनस अपॉन फैक्टोरियल 2 है ना, इसको अपन x2 लिख देंगे, डेल 2f0 है प्लस फिर डॉट डॉट, उसके बाद में ये जो लास्ट वाला जो है ना ये वाला x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस n प्लस 1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं xcn सॉरी, तो डेल की पावर n f0 है ना, इसको हमने 4 नंबर दे दिया। तो ये जो फॉर्मूला जो है ना ये क्या है, न्यूटन ग्रोगरी अग्रगामी सूत्र, यानी न्यूटन जो ग्रोगरी एडवांसिंग डिफरेंस फार्मूला कहलाता है ये। तो ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, ये चर के प्रारंभिक मानों के समीप के मान के अंतर्वेशन के लिए क्या होता है, ये उपयुक्त होता है। तो ये हमने क्या है कि जो न्यूटन ग्रेगरी अग्रगामी जो सूत्र था उसका दूसरा रूप हमने निकाला है, जिसको हम ज़्यादातर क्वेश्चंस को हल करने में काम में लेते हैं। अब हम जैसे कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, एक परीक्षा में निश्चित सीमाओं के मध्य अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो ये तो अंक है यानी मार्क्स हैं, जो 0 से 19, 20 से 39, 40 से 59, 60 से 79 और 80 से 99। तो ये अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 0 से 19 के बीच वाले हैं, 0 से 19 तक वाले हैं 41, 20 से 39 वाले हैं 62, 40 से 59 वाले हैं 65, 60 से 79 वाले हैं 50 और 80 से 99 वाले हैं क्या 17। तो हमें क्या है कि 70 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का है ना हमें क्या लगाना है, अनुमान लगाना है ये, ठीक है। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशंस के लिए अपन क्या करते हैं कि जो अपने को ये डाटा दे रखे हैं, तो दिए हुए आंकड़ों से निम्न अग्रांतर सारणी हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या होगा कि जैसे अंक जो हैं वो हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि जो यहाँ पर अंक है उनको x कह दिया और छात्र की संख्या उसको fx, फिर ये डेल fx, डेल 2fx, डेल क्यूब fx, डेल 4fx है ना, इस प्रकार से हम आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो क्या करा कि हमने जैसे 1919 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या 41 है, 39 से कम वाले में क्या है कि इसमें ये और जो 39 वाले हैं ना जी उनको हम ऐड करके इसका कम्यूटेटिव बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगी 103 हो जाएगी। उसके बाद में फिर 59 से कम वालों की संख्या क्या है कि 168 हो जाएगी, इसमें वो ऐड करते जाएंगे। फिर 79 से कम वालों की संख्या 200 क्या है वो 18 हो जाएगी और 99 से कम वालों की संख्या 235 हो जाएगी। अब उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि हम जैसे डेल एफ एक्स यानी प्रथम अंतर है वो निकालते हैं,
तो आपको इस 103 में से 41 को माइनस करके यहाँ रख देंगे, फिर 168 में से 103 को माइनस करके घटा के हम यहाँ रख देंगे, उसके बाद में 218 में से 168 को घटा के हम यहाँ रख देंगे, 235 में 218 घटा के हम 17 रख देंगे। फिर हम क्या करते हैं कि जैसे डेल टू एफ एक्स द्वितीय अंतर निकालते हैं, तो आप 65 में से 62 को घटा के आप यहाँ रख देंगे, 50 में से 65 को घटा के ना आप यहाँ रख देंगे, उसके बाद में 17 में से 50 को घटा के आप यहाँ रख देंगे। फिर हमको क्या कि डेल थ्री एफ एक्स तृतीय अंतर निकालना है, तो आप इस -15 में से इस 3 को घटाएंगे तो माइनस का 18, फिर ये माइनस के 33 से 15 को घटाएंगे तो ये माइनस का 18। अब इससे नेक्स्ट डेल फोर एफ एक्स है, तो -18 में से 18 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब उसके आगे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से कि ये जो ऊपर वाले मान है ना ये, तो इसमें अगर केंद्र का ये ऊपर वाले मान है ना, ये मान जो है ना हम बारी बारी से ना ये मान है ना, ये हम ऐसे ना ये मान अपन निकालते हैं यहाँ पर। ये तो ये मान जो क्रमशः है, तो क्योंकि प्रश्न अनुसार हमें F70 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखो A = 19 है ना पहला वाला मान, H = कितना है 20 है, 20 का अंतर है इसमें, और यहाँ पर जैसे F70 तो यहाँ पर X = क्या 70। अब हम जानते हैं कि A + HU = वो जो X है ना X 70 ये होता है ना, चूँकि X = A + HU, तो देयरफॉर X की जगह तो यहाँ पर 70 है, A की जगह 19 है, प्लस H की जगह 20 और U, तो हमें U ज्ञात करना है। तो इम्प्लाइज फिर यहाँ पर 20U = क्या हो जाएगा 70 - 19 = 51 हो जाएगा। इम्प्लाइज फिर जैसे U = क्या हो जाएगा 51/20, तो इक्वल टू क्या है 2.55 हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जो सारणी जो है उससे देखो F19 का मान 41 ऊपर वाला, फिर डेल F19 का मान कौन सा हो जाएगा 62 हो जाएगा, डेल टू F19 का मान क्या 3 हो जाएगा, फिर डेल क्यूब F19 का मान क्या -18, डेल फोर F19 का मान क्या हो जाएगा 0 है ना, मैंने आपको ऊपर बताए थे वो ये है ना, ये मान हो जाएंगे, ये वाले ऊपर वाले ये मान हो जाएंगे क्रम से, ये जो है ये है ये है ये है ये है ना, ये मान हो जाएंगे वो। उसके बाद में फिर जो न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन जो सूत्र है ना ये, उसके अंतर्गत हमें क्या है कि मान रखेंगे, तो ये Fx = जैसे फॉर्मूला क्या है FA + U डेल FA + U -1 2 डेल 2 FA + U -1 U -2 डेल क्यूब FA 3 है ना, ये डेल की पावर 4 FA वाला 0 है तो अपने लिखा नहीं है ये। देयरफॉर अब देखो यहाँ x का मान 70 है, तो F70 = फिर F की जगह 19 तो F19 प्लस U का मान 2.55 डेल F19 प्लस 2.55 × 2.55 -1 है ना अपॉन (2) डेल 2 FA की जगह अपने लिखें डेल 2 F19 प्लस फिर देखो ये U का मान है, ये U -1 लिख दिया, ये U -2 लिख दिया अपॉन (3) और ये डेल क्यूब F19, ठीक है, इक्वल टू, तो अब देखो सारणी से F19 का मान 41 प्लस ये 2.55 है, ये डेल F19 का मान कितना है 62 है, प्लस ये 2.55 इसमें से कम करेंगे 2.55 -1/2 (2) का मान, और डेल 2 F9 का मान 3 है, प्लस 2.55 × 2.55 -1 × 2.55 -2 अपॉन क्या 3 × 2 है ना (3) का मान, और ये माइनस का 19 उसका मान रख दिया। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो जैसे 41 है प्लस 2.55 × 62 प्लस ये 2.55 और इसमें 2.5 - 1 करेंगे तो 1.55 आ जाएगा, इंटू क्या 3/2 प्लस फिर 2.55 है, इसका मान कितना आ जाएगा 1.55 और इसमें से घटाओगे तो 0.55 अपॉन 6 और ये माइनस का 18 है। अब हम क्या करेंगे कि ये 41 है यहाँ पर, प्लस इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 158.10 प्लस फिर देखो इनको जो है ना आपस में अगर अपने इंटू करेंगे दो से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.93 माइनस, और इनको गुणा करके और फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6.52 आ जाएगा। इसको है ना आप ये जो साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है उसका यूज़ करके आप इनकी गणना है ना यहाँ पे करेंगे, इक्वल टू, तो इन सब को देखो ये प्लस करके माइनस का करेंगे तो आ गया 198.51, तो इसको है ना आप 199
है ना, वो लगभग अपन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कि जो 70 अंक से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अभ्यर्थियों की जो संख्या है ना वो कितनी है, 199 है। ये हमें निकालना था। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 4 क्रमागत 10 वर्ष आयु समूह में मृतकों की संख्या जो है वो निम्नलिखित है। जैसे 40 से 50 तथा 50 से 55 के मध्य मृतकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, इस एज के अंदर वाले। तो यहाँ पर जो एज ग्रुप है ना, आयु समूह वो दे रखा है, मतलब 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 है ना, ये हमें दे रखा है। यहाँ पे जो मृतक हैं वो हैं जिनकी डेथ हुई है ना, वो क्या है, 25 से 35 वाले कितने हैं, 13,229 है। 35 से 45 वाले कितने हैं, 18,139। ये वाले हैं 24,225 और जो ये वाले हैं कितने हैं, 31,496। ये हमें दे रखे। तो दिए हुए आंकड़ों से निम्न सारणी जो है ना हम इस प्रकार से है वो प्राप्त करते हैं। तो जैसे यहाँ आयु जो है उसको x, मृतकों की संख्या को fx, फिर डेल fx, डेल 2fx और डेल क्यूब fx। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 25 से ऊपर और 35 से नीचे उनकी संख्या कितनी है, 13,229 है। उसके बाद में फिर 25 से ऊपर और 45 से नीचे है ना, आयु वालों की संख्या कितनी है, 31,300, मतलब आयु वाले में से मरने वालों की संख्या इतनी है। उसके बाद 25 से ऊपर और 55 से नीचे वालों की मृतकों की संख्या कितनी है, 55,593। उसके बाद 25 से ऊपर और 65 से जो नीचे है ना उनकी संख्या कितनी है, 87,089। ये अपने कॉम्पिटिटिव बना दिया। अब हम यहाँ पर डेल एफ निकालेंगे, तो आप इसमें से इसको घटा के आप यहाँ रख देंगे, इसमें से घटा के इसको यहाँ रख देंगे, इसमें से इसको घटा के आप यहाँ रख देंगे। सेकंड निकालेंगे तो उसके लिए है ना आप इसमें फर्स्ट में से, यानी इसमें से इसको घटा के आप यहाँ रखेंगे, इसमें से इसको घटा के आप यहाँ रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है ना ये वाला, इसके लिए क्या करेंगे, आप इसमें से घटा के आप इसको यहाँ रख देंगे। आगे अपने को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना ये वाला। अब हमें क्या है कि F50 ज्ञात करना है। तो F50 का अर्थ क्या हुआ कि 25 से ऊपर तथा 50 से नीचे की आयु के मृतकों की संख्या है ना वो क्या होगी। तो यहाँ पर देखो x = 50, a = 35 है, h = 10 है तथा a + h = कितना है, 50। तो यहाँ पर इम्प्लाइज a का मान 35 है प्लस 10u = 50 इम्प्लाइज, फिर देखो 10u = कितना हो गया, 50 - 35 इम्प्लाइज 10u = 15 इम्प्लाइज, तो ये u = कितना हो गया, 15/10। तो इसको डिवाइड कर दो 1.5 आ गया u का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर अपनी जो सारणी है उस सारणी से अपन क्या करेंगे कि F35 है वो है 13,229, डेल F35 है वो 18,139, डेल 2F35 कितना है, 6086 और डेल क्यूब F35 कितना है, 1185। अतः न्यूटन अग्र अंतर्वेशन सूत्र के अनुसार क्या है कि Fx = है ना FA + HU = अपने ये फॉर्म लिख दिया, FA + U डेल FA प्लस u -1/2 डेल 2FA प्लस u × u - 1 × u - 2/3 डेल क्यूब f है ना, ये लिख दिया आपने। अब हम क्या करेंगे कि वो जो सारणी जो है ना या उससे F50 = F35 = u × डेल F35 प्लस u × u - 1/2 डेल 2F35 प्लस u × u - 1/u - 2/3 का 6 लिख दिया। तो ये डेल क्यूब F35 = अब देखो F35 का मान तो 13,229 प्लस यहाँ पर u का मान 1.5 और डेल F35 का मान क्या 18,139 प्लस यहाँ पर u का मान 1.5, फिर ये 1.5 - 1, फिर डेल 2F35 है ना वो कितना 6086 प्लस फिर देखो ये u का मान है, ये u - 1 है, ये u - 2 है 6 और ये किसका मान है, डेल क्यूब F35 का मान है 1185 इक्वल टू। अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे
अब यहाँ पे क्या है कि ये जो मान है ना, ये इनको जैसे अपने सॉल्व किया तो 13,229 प्लस इसको इससे इंटू किया तो ये आ गया, प्लस फिर हमने क्या किया कि 1.5 और इसमें से इसको माइनस किया तो 0.5 आ गया, और ये 60 अपॉन 2 आ गया है, प्लस फिर देखो 1.5 है ही, इसमें घटाएंगे 0.5 और इसमें से ये करेंगे तो माइनस का 0.5 अपॉन 6 और 11 है ये। उसके बाद में फिर जो मान जो है वो क्या आएगा इसके अंदर, फिर देखो ये 13,229 है ही, प्लस ये मान ऐसा कैसा, इनको देखो इनको इंटू किया तो 0.75 आ गया बटा 2 है, और 60 है ना, ये आ गया इसका मान, प्लस फिर 0.75 इंटू माइनस का 0.5 अपॉन 6 और 1185 मान ये का ये यहाँ पर है, इक्वल टू फिर इसको देखो 13,229 प्लस ये ऐसा कैसा है, प्लस फिर देखो इसको इससे इंटू करेंगे तो 22,82.25 आ गया, माइनस इनको देखो ऐसे ना, इनको इंटू करके 6 से डिवाइड करेंगे तो ये मान आ गया 74.0625 इक्वल टू, फिर इसमें देखो हम क्या किए, जो प्लस प्लस है ना ये, इनको ऐड करेंगे तो ये मान आ गया, और माइनस का ये दे ही रखा है, इसमें से इसको घटाएंगे ना तो ये अपने पास में इतना मान आ गया, तो इसको है ना हम 42,686 लगभग ये लिखा है, तो ये है उनकी संख्या है 45 जो है ना उसके वाले। उसके बाद में हमें क्या कि इससे मतलब क्या हो गया, 45 से 50 के मध्य मध्यम संख्या क्या होगी, F50 माइनस F45 तो इक्वल टू, अब F50 अपने देखो ये 42,646 निकाला है, और F45 का मान 31,368 दे रखा है, तो ये मान कितना आ गया 11,278 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद में 50 से 55 के मध्य मध्यम संख्या का मतलब क्या हुआ कि इक्वल टू F55 माइनस F50 तो इक्वल टू F55 कितना है 55,593 माइनस F50 अपने 42,646 निकाला है, तो इनका जो अंतर जो है ना वो कितना आ गया 12,947 है ना, ये हमने इसमें निकाला है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान ले सारणी जो है ना ये हमें दे रखी है, जैसे x का मान है 0 1 2 3 4 और यहाँ पर fx है ना 0 पे 3 1 पे 6 2 पे 11 3 पे 18 4 पे 27, तो हमें fx का रूप क्या होगा, यानी fx इक्वल टू क्या निकलेगा वो हमें निकालना है। तो दिए हुए आंकड़ों से निम्न अंतर सारणी है ना हमें प्राप्त होती है, तो इसमें क्या करेंगे कि ये x है, ये fx है, ये डेल fx है, ये डेल 2fx है, ये डेल क्यूब fx है। यहाँ पे x के जो मान है वो यहाँ पर दे रखे हैं 0 1 2 3 है ना, 4 ये दे रखे हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर 0 पे मान दे रखा 3 1 पे 6 2 पे 11 3 पे 18 और 4 पे क्या दे रखा है अपने को, 4 पे है ना अपने को दे रखा है 27 दे रखा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो उसके बाद में फिर आप देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये डेल एफ निकालना है, तो हम 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ रख देंगे, फिर इसमें देखो 11 में से 6 घटा के यहाँ रख देंगे, 18 में से 11 घटा के यहाँ रख देंगे, और 27 में से 18 घटा के यहाँ रख देंगे। फिर इस डेल 2 एफ एक्स निकालना है तो 5 में से 3 घटा के यहाँ रख देंगे, 7 में से 5 घटा के यहाँ रख देंगे, 9 में से 7 घटा के यहाँ रख देंगे। तो डेल क्यूब वाला क्या होगा, 2 में से 2 घटा के यहाँ, 2 में से 2 घटा के यहाँ रख देंगे, आगे निकालने की ज़रूरत है नहीं। तो इस प्रकार से क्या हुआ ये, फिर हमारे पास में यहाँ पे देखो f0 इक्वल टू 3, डेल एफ इक्वल टू 3 है, डेल 2f0 इक्वल टू 2 है, और डेल क्यू f0 इक्वल टू क्या है 0 है। तो अब न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन जो सूत्र है ना उसके अनुसार यहाँ पर क्या है कि f(x) इक्वल टू क्या है f0 प्लस xc1 डेल f0 प्लस xc2 डेल 2f0 प्लस xc3 डेल क्यूब f0 है ना, ये अपने लिखा है इसमें। तो इक्वल टू फिर ऊपर टेबल से f0 का मान 3 है प्लस xc1 x होता है, डेल f0 का मान 3 है प्लस xc2 को अपन क्या लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 है ना, और यह डेल
स्क्वायर F0 का मान 2 है, प्लस फिर x3 को अपन लिखा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और डेल क्यू F0 का मान क्या है 0, तो ये मान तो क्या हो गया 0 हो गया, ये 3 है, ये 3x हो गया, और प्लस ये आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, तो यहाँ इसको हमने लिख दिया x स्क्वायर है ना, 3x माइनस एक्स आ गया 2x, और यहाँ पर क्या आ गया 3। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो अपना आंसर जो है ना ये यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से हमने न्यूटन ग्रेगर करंट सूत्र है ना उसका दूसरा रूप है वो निकाला, और इस पे जो आधारित है ना अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।